हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आर अहमद आज फिर आपके साथ हूँ। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे खेल परिदृश्य पर। खेल परिदृश्य देख रहे थे हम अपना। तो उसी वे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब तक हमने जो खेल के बारे में जिस सवाल पर चर्चा किया, जिस क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा किए, तो कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन थे और उसी वे में हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो हम आज देखेंगे खेल परिदृश्य में जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ISSF, यह जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का निशानेबाजी जो होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, उसी के बारे में विश्व स्तर की जो निशानेबाजी हुई 2022 की ISSF वर्ल्ड कप 2022। तो इसका जो है आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों, देखिए ये एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इसका आयोजन जो है मिस्र में काहिरा में हुआ है। और इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें भारत ने जो है प्रथम स्थान हासिल किया है। फर्स्ट प्राइज किसे मिला है, भारत को मिला है। और इसमें भारत ने क्या गेन किया है, 4 गोल्ड, 2 रजत सिल्वर और 1 कांस्य ब्रॉन्ज। एक पद इन्होंने ब्रॉन्ज और 2 रजत और 4 स्वर्ण पदक हासिल किया है, जिससे भारत की सिचुएशन इसमें क्या है, IISF वर्ल्ड कप में पहला स्थान है। और भारत का स्थान विश्व निशानेबाजी में पहला होने की वजह से क्या है, यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसके पूछे जाने की उम्मीद बढ़ जाती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। शेन वाटसन, आपने नाम सुना होगा। यह जो है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर रहे हैं और महान क्रिकेटर रहे हैं, बड़े चर्चित क्रिकेटर रहे हैं। और इनका जो है हाल ही में क्या हुआ है, निधन हो गया है। तो क्वेश्चन बन के आएगा कि शेन वाटसन जो हैं वो किससे संबंधित थे। संगीत दे देगा और क्रिकेट दे देगा, बास्केटबॉल दे देगा और फुटबॉल दे देगा। तो ये जो है किससे संबंधित थे, क्रिकेट से संबंधित थे। चलिए हम देखते हैं आगे। जो क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन जो है 2023 का जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो बैठक होगी, बैठक होने वाली है 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो सत्र की मेजबानी होनी है, उस मेजबानी का जो उसकी मेजबानी कौन करेगा, 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मेजबानी कौन करेगा। यह जो मेजबानी मिली है यह मुंबई को मिली, मुंबई महाराष्ट्र। चलिए अब हम देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, वह क्वेश्चन खेलो इंडिया गेम पर होगा। खेलो इंडिया गेम, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। इसमें हम जान लें कि इसमें जो है खेलो इंडिया देखेंगे हम लोग। इसमें जो है खेलो इंडिया गेम एक हो गया, दूसरा हो गया खेलो इंडिया यूथ गेम और तीसरा हो गया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। तो यह 3 टाइप का होता है, इसको हमें ध्यान रखना है। जो पूछेगा हमें उसी का आंसर देना है। चलिए अब हम देखते हैं कि खेलो इंडिया गेम सिंपल वाला, पहला वाला खेलो इंडिया गेम सॉरी खेलो इंडिया गेम 2023 जो है उसका जो है आयोजन 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में होने वाला है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में होने वाला है। जो 2023 का खेलो इंडिया गेम होगा वह MP में होगा, उसका आयोजन MP में होना है। और 2022 का जो आयोजन हुआ है, जो 2022 खेलो इंडिया का आयोजन होने वाला है, वह हरियाणा में है। तो ये 2 चीज़ देखेंगे हम। खेलो इंडिया गेम जो है 2023 का, ये इसका आयोजन MP में, और 2022 का जो आयोजन होना है वह हरियाणा में। तो हरियाणा 2023 को भी पूछ सकता है, अगर ज़्यादा करंट में ले जाएगा तो 2023 को पूछेगा। और 2022 जो है वो तो
इम्पोर्टेंट ही है, वो तो पूछेगा ही। चलिए अब हम आगे देखते हैं। फिर हम देखेंगे 2022 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ है, जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ है, या जो है 2022 का खेलो इंडिया यूथ गेम डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज दिल्ली में संपन्न हुआ है। और सॉरी 2022 का जो होना हुआ है वो करणी सिंह शूटिंग रेंज में हुआ है। और 2023 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ है वह कर्नाटक में हुआ है। कर्नाटक में जो 2023 का होना है वह कर्नाटक में होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम हमने यहाँ लिखा भी है, खेलो इंडिया यूथ गेम। या जो 2022 का जो हुआ है वह दिल्ली के करणी सिंह शूटिंग रेंज में संपन्न हुआ है। और 2023 का जो आयोजन होगा खेलो इंडिया यूथ गेम का वह जो है कर्नाटक में होगा। और हमने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है, जो ये तीसरा टर्म है, इसकी चर्चा हमने अपने खेल संबंधी जो प्रश्न का कलेक्शन रखा है उसमें हमने पहले वीडियो जो इसके अपलोड की है उसमें हमने चर्चा की है। चलिए अब हम देखते हैं कि शतरंज विश्व चैंपियनशिप, शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2022 के विजेता कौन है या विजेता हैं। इसमें विजेता जो बना है वह भारत बना है। और भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद जो 16 वर्षीय हैं, इन्होंने मैग्नस कार्लसन जो नॉर्वे के हैं उनको हराकर, यह चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जो विजेता होता है वह विजेता होता है और विजेता जिसे हराता है वह उपविजेता समझा जाता है। तो चलिए अब हमें यह चीज़ मालूम हो गया कि शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2021-22 का जो विजेता रहा है वह भारत रहा है। और इसमें भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद जो 16 वर्षीय हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने विजेता के रूप में मतलब मैग्नस कार्लसन को हराकर विश्व शतरंज चैंपियनशिप के विजेता बने। चलिए अब हम देखते हैं इटालियन ओपन 2022 के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही फेमस है ये इटालियन ओपन 2022 और यह टेनिस से संबंधित है, टेनिस खिलाड़ी से संबंधित है। चलिए हम देखते हैं इसमें जो विजेता हैं पुरुष एकल के जो विजेता हैं वह नोवाक जोकोविच हैं और या सर्बिया के हैं। तो कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, खिलाड़ी का नाम दे देता है और उनके देश को दे देता है और उनसे मैच मिलाने के लिए कहता है, या उनके देश के बारे में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, वो किस कंट्री के हैं ये चीज़ देखना होता है। तो इसलिए हमने आगे लिखा है नोवाक जोकोविच जो हैं वो सर्बिया के हैं। अब चलिए महिला एकल विजेता जो रही हैं इटालियन ओपन 2022 की वह हैं इगा स्विएटेक पोलैंड की। ये अभी बहुत ही चर्चा में है हाल ही में। यह क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि महिला एकल इटालियन ओपन 2022 की विजेता कौन है। तो इगा स्विएटेक हैं जो पोलैंड की है। ये अभी हाल ही में उभरती हुई खिलाड़ी हैं, इन्होंने अपने कैरियर का पहला ही ये जो है जीता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। फोर्ब्स द्वारा सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट 2022 में जो फोर्ब्स पत्रिका ने अपनी सूची जारी की है सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीटों की, उसमें पहले स्थान पे रखा गया है लियोनेल मेसी को, जो अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, जो अर्जेंटीना के क्या हैं फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अब आगे जब चर्चा आती है तो दूसरा जो स्थान प्राप्त हुआ है, दूसरे स्थान पे लेब्रॉन जेम्स है, कमाई करने वाले सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट हैं, वो अमेरिका के हैं लेब्रॉन जेम्स। और ये खेलते क्या हैं बास्केटबॉल। तो इनका खेल और इनका देश याद रखना होगा और इनकी रैंकिंग याद रखनी होगी। पहली रैंकिंग जो है वो लियोनेल मेसी की है, ये अर्जेंटीना से हैं और फुटबॉल खेलते हैं। और दूसरी रैंकिंग जो है वो लेब्रॉन जेम्स की है, ये अमेरिका से हैं और बास्केटबॉल खेलते हैं। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कभी पहले स्थान पर रहा करते थे, ये जो है फिसल कर कहाँ आ गए इस बार से ये आ गए हैं तीसरे स्थान पे। और ये अभी फुटबॉल खिलाड़ी हैं, कहाँ के पुर्तगाल के क्या हैं फुटबॉल खिलाड़ी हैं। चलिए अब हम देखते हैं
वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर इस बार जो है इसके विजेता बने हैं पी श्रीजेश, या जो वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर जो खेला गया है, जो इसके विजेता बने हैं हॉकी से संबंधित है, हॉकी खिलाड़ी से संबंधित है, हॉकी खिलाड़ी से संबंधित। तो चलिए हम देखते हैं अब ये वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर जो है इसके विजेता जो रहे हैं वो पी श्रीजेश रहे हैं। पी श्रीजेश ये भारतीय हॉकी गोलकीपर जो हैं, इनका काम गोलकीपिंग का है हॉकी में, और यह जो है ओलंपियन कांस्य पदक विजेता भी रह चुके हैं, और ये सेकंड ऐसे हैं जिन्हें जो वर्ल्ड गेम ऑफ एथलीट ऑफ द ईयर जीते हैं। ये भारत के दूसरे व्यक्ति हैं। पहला जो है इससे पहले रानी रामपाल पहली महिला हैं। तो हम देखेंगे कि जो गेम, चलिए अब हम अपना जो ये देखते हैं इस टाइम को थोड़ा सा समझ लेंगे कि जो वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर के विजेता जो इस बार रहे हैं पी श्रीजेश, वो जो है हॉकी गोलकीपर हैं और ये ओलंपियन कांस्य पदक विजेता भी रहे हैं, और ये दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं भारत के जिन्हें यह जो है पुरस्कार मिला है, यह उपलब्धि मिली है। और पहली जो है वह जो है भारत की पहली महिला रह चुकी हैं रानी रामपाल, इसीलिए पहला स्थान रानी रामपाल का था जो ये उपलब्धि हासिल की थी, और दूसरा जो है पी श्रीजेश को इस वर्ष मिला है। ये टर्म याद रखना होगा। अब चलिए देखिए कैरियर का 21वां ग्रैंड स्लैम जो है खिताब किसे मिला है। ग्रैंड स्लैम बहुत महत्वपूर्ण होता है, ग्रैंड स्लैम कई बार पूछा गया है। तो अपने कैरियर का 21वां ग्रैंड स्लैम जो उपलब्धि प्राप्त किए हैं, जो अपने कैरियर का 21वां ग्रैंड स्लैम जीते हैं, वह जो हैं जीतने वाले अब ये क्या बन गए हैं, प्रथम बन गए हैं, और ये जो है नोवाक जोकोविच को हराकर बने हैं, और इनको 21वां ग्रैंड स्लैम इनके जो है नाम हुआ है राफेल नडाल के, और यह स्पेन के हैं, और नोवाक जोकोविच जो हैं ये क्या हैं, सर्बिया के हैं, ये सर्बिया के हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर, भारत का जो 73वां ग्रैंड मास्टर कहाँ होता है दोस्तों, यहाँ चेस बोर्ड जिसे हम शतरंज के नाम से जानते हैं, शतरंज खिलाड़ी जो भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वो सुब्रमण्यम, जो 14 वर्षीय हैं सुब्रमण्यम जी, वह जो हैं भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अब अगला प्रश्न जो हमारा आता है, सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन से हैं। ये बात लाजमी हो जाती है कि सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन से हैं। तो ये अभिमन्यु मिश्रा जी हैं जो भारतीय मूल के, ये क्या हैं, ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, और ये अंडर 13 की एज में ही क्या हुए, सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर का खिताब इन्होंने हासिल किया। और ग्रैंड मास्टर खिताब जैसा कि हमने चर्चा किया, यह जो है शतरंज खिलाड़ियों में उपलब्धि हासिल करने के लिए दी जाती है। चलिए अब हम देखेंगे WBF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो दिसंबर 2021 में संपन्न हुआ। यह जो है इसमें जो भारत रहा है, भारत की क्या उपलब्धि रही है, भारत के किंदवी श्रीकांत जी, के श्रीकांत यानी किंदवी इनका फुल फॉर्म होता है, किंदवी श्रीकांत जी, ये जो है भारत से हैं, इन्होंने रजत पदक हासिल किया है। क्या हासिल किया है, रजत पदक हासिल किया है। और ये लो किन यू सिंगापुर
जो ट्रॉफी विजेता रहे हैं, जिनको पहला स्थान मिला है, इन्हीं से हार कर यह जो है दूसरी रैंकिंग लाए और इन्हें रजत पदक हासिल हुआ। तो दोस्तों हम कुछ ऐसे सेलेक्टिव क्वेश्चन रहे हैं खेल संबंधी जिस पर हमने चर्चा की, और इसी खेल संबंधी अपने सेलेक्टिव क्वेश्चनों पे जिनकी उम्मीद है कि ये एग्ज़ाम में जो अभी हाल ही में होने वाले उसमें पूछे जाने की संभावना बनती है, उसी पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए हम लोग आपसे क्या लेते हैं, विदा लेते हैं। आप लोग अच्छे रहिए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।